नर्म आनंद को देने वाली जो मां है नर्मदा, उसके पावन तट पर मां नर्मदा की गोद में बैठकर हम सभी संसार के पाप ताप संताप से हमें मुक्त करके परम शीतलता प्रदान करने वाली, परम आनंद का दान करने वाली मां नर्मदा को प्रणाम करते हैं। मैकल सुता है। नदियां पर्वतों की पुत्रियां हैं। पर्वत परमार्थी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पर्वत अपने ऊपर पड़ने वाली वर्षा को सहन करते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग दुर्जनों से होने वाली टीका को, आलोचना को सहन करते हैं। पर्वत सहनशील है, ताप सहते हैं, आतप सहते हैं, ठंड को सहते हैं और अचल बने रहते हैं। और जो भी उन्हें मिलता है अपने पास न रखते हुए बहा देते हैं, दे देते हैं। गुजरात में और भारत के अन्यान्य प्रांतों में मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि पर्वतों से तो नदियां निकलती हैं, लोगों को पानी पिलाती हैं, लोगों के खेतों को सींचती हैं, और प्राय पर्वत पर बसने वाले लोग पानी के अभाव से ग्रस्त रहते हैं। वहां पानी नहीं रहता। मतलब जो भी है वो सब दे देते हैं। परमार्थी है पर्वत। फिर अलग अलग ढंग से जलाशय बना करके वहां थोड़ा जल स्थिर करना पड़ता है। मुझे किसी ने बताया कि यहां भी वो व्यवस्था करी गई है अमरकंटक में। सापुतारा में भी ऐसी व्यवस्था करी गई, गुजरात में। हिमालय में तो फिर कई जलाशय बन गए हैं अपने आप, और निरंतर वहां अब इतना बड़ा क्षेत्र है हिमालय का, तो झरने बहते ही रहते हैं, नदियां बनती रहती हैं और प्रयाग निर्मित होते रहते हैं। कितने प्रयाग है हिमालय में। देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, आदि आदि। जहां भी दो नदियों का संगम है उसको हमने पवित्र प्रयाग माना है। और जो प्रयागराज है वहां तो त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, तो उसको हम तीर्थराज मानते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जहां जल का महत्व माना गया उसको हमने तीर्थ कहा, और जहां स्थान का महत्व माना गया उसको हमने धाम कहा। वृंदावन धाम है, लेकिन अमरकंटक तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है, हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ है, मानस सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर तीर्थ है। तीर्थ का तात्पर्य है जो तुमको तारे, वो तीर्थ कहा गया। तरति अनेन इति, जो तारने वाला है वह तीर्थ है।
तीर्थों में प्रायः तर्पण बहुत होता है, पितरों को वितृप्त करने की भावना से लोग श्राद्ध आदि करते हैं। तो तारे वो तीर्थ, ये श्री नर्मदा जी की प्रागट्य स्थली है। आनंद प्रदाता मां नर्मदा ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, जो अभी मेरे श्लोक है मेरे पास। कलिंग देशे अश्वार्धे पर्वते अमरांकटे पुण्याच त्रिषु लोकेषु माननीया मनोरमा। अमरकंटक तीर्थ सभी जो है वो आपको यही बताएंगे कि इससे बढ़कर के कोई तीर्थ दुनिया में नहीं है। कभी कभी भक्तों के मन में ये संशय हो जाता है, फिर इसमें कौन को सही माने। कभी कहते हैं गंगा के समान श्रेष्ठ कुछ नहीं, नर्मदा जी के तट पर आओ तो तुमको ये मिले, और ये पुराण कहते हैं, धर्म ग्रंथों में लिखा है। अमरकंटक एक ही है, नर्मदा एक ही है, उसके समान अन्य कुछ नहीं, कोई नहीं। भारतवर्ष में ये अकेली इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा होती। वृंदावन में जाओगे तो ब्रजवासी ये कहेंगे कि ब्रज को छोड़कर के अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ। और तो और जो माने सो माने कि कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा गए और फिर द्वारका गए, ब्रजवासी कहते हम नहीं मानते, कृष्ण कहीं गए ही नहीं, वो ब्रज को छोड़कर कहीं जाते नहीं, जा सकते नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके वो कहीं जाते ही नहीं। कभी कभी लोगों के मन में संशय हो जाता। ये ब्रजवासी तो ये कहते हैं कि जब नंद बाबा और यशोदा मैया बूढ़े हो गए, कन्हैया गैया चरा रहा है और सारा काम संभाल लिया है, तो जिस तरह से हर माँ बाप कहते हैं, नंद बाबा ने भी कह दिया, लाला अब तूने सब संभाल लिया है, तू गैया वैया ठीक चरा रहा है, सब ब्रजवासियों की रक्षा भी तेरे जिम्मे है और तू बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। बेटा अब हम बूढ़े हो चले हैं, जब तक थोड़ा थोड़ा शरीर चल रहा है, हमको लगता है हम भारतवर्ष के सभी तीर्थों की यात्रा कर लें। तो बेटा तू सब संभाल लिया है, हम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएं। मन करता ही है जब बच्चा धंधा संभाल लेता है। हमारी संतान जब सुयोग्य हो जाती हैं तो पिछली उम्र में मां बाप की ये इच्छा रहती है कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। तो कन्हैया ने कहा, देखो ये ब्रजवासियों की जो भावना है ब्रज के प्रति, उसको प्रकट करने वाली ये कथा है। तो कन्हैया ने नंद बाबा से और यशोदा मैया से कहा कि बाबा मैया आपको कहीं तीर्थ के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं, आपके लिए सभी तीर्थ यहां ब्रज में आएंगे। और कहते हैं कि कन्हैया ने सभी तीर्थों को ब्रज में बुला लिया। तो आप ब्रज में जाओगे तो सारे तीर्थ वहां पाओगे। ब्रज में यमुना तो यही है, ब्रज में गंगा भी है, ब्रज में सरस्वती, ब्रज में प्रयाग है, ब्रज में केदार है, ब्रज में बद्री है, ब्रज में द्वारका है, ब्रज में श्रीरंग भगवान विराजते हैं। और तो और ब्रज में पोरबंदर सुदामापुरी भी है। जिन्होंने ब्रज 84 परिक्रमा करी हो उन्हें यह सब पता। 84 कोस परिक्रमा का एक आनंद है। हमने सन 96 में लिया था, 1.5 महीना रमन रीति वाले पूज्य महाराज श्री के साथ
सभी संत मंडली और वैष्णवों के साथ 1.5 महीने तक ब्रज 84 परिक्रमा का आनंद लिया। सब तीर्थ सभी धाम ब्रज में है। तो नंद बाबा और मां यशोदा के लिए सभी तीर्थों को बुलाया गया ब्रज में और वहां स्थित किया, और तीर्थ सब धन्य हो गए कि वाह वाह, हमको ब्रज के लिए बुलावा आया है और भगवान श्री कृष्ण का बुलावा आया है। तो सारे तीर्थ वहां चले गए, उपस्थित हो गए और ब्रज में स्थित हो गए। जब आप ब्रज 84 परिक्रमा करते हैं तो ये सब तीर्थ, सारे धाम, भारतवर्ष के जो जो मुख्य और महत्वपूर्ण सभी तीर्थ स्थान हैं, धाम हैं, वो सब आपको मिलते हैं वहां ब्रज में। पुराने जमाने में यातायात के उतने साधन नहीं थे और लोग उतने संपन्न नहीं थे कि खर्च कर सके, इसलिए वो जहां रहते हैं उसी स्थान विशेष, उसी तीर्थ विशेष, धाम विशेष का महत्व इस तरह से गाया गया कि इससे बढ़कर के कुछ नहीं। तुम जहां हो वो सबसे श्रेष्ठ है। परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वदा है। तो कोई के मन में ये रंज न रहे कि अरे हमारे पास भी पैसा होता, धन होता, संपत्ति होती, हम भी चारों धाम करी आते। तुम जहां हो वहां चारों धाम है। इसलिए कहावत भी बनी, मन चंगा तो कठौते में गंगा। स्नान के समय जो श्लोक दिए हैं बोलने के लिए हमारे ऋषियों ने, तो उसमें हम सभी तीर्थों का स्मरण करते हैं और सभी तीर्थों का आवाहन करते हैं। स्नान के लिए जो जल तैयार किया गया है उसमें गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्मिन् जले। फिर आपकी बाल्टी में है, आप टब में बैठे हैं, स्नानार्थ जो भी जल है उसमें हम सभी तीर्थों का आवाहन करते, सब इसमें आ जाए। आप पूजा के लिए बैठते हैं तो प्रारंभ में हमारे पंडित लोग वरुण पूजन कराते हैं आपसे, उसमें भी सभी तीर्थों के जल का आवाहन करते। अंकुश मुद्रा पूरे तीर्थ को, तीर्थों के जल को आवाहन करके और उसमें पधराया। मानसिक भावना है ये। सब तीर्थों का आवाहन। तो इस जल में सारे तीर्थ, जो समुद्र किनारे पर, समुद्र तट पर रहने वाले लोग हैं, अभाव से ग्रस्त हैं, उनके पास पैसा नहीं, या तो उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं जा सकते गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि में स्नान करने के लिए, तो कहते हैं समुद्र सर्वतीर्थ रूप है, क्योंकि अंत में सारी नदियां आकर के समुद्र में ही मिलती हैं। तो समुद्र में स्नान कर लो, सब तीर्थों में स्नान का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। ये भावना, ये श्रद्धा जागृत करके एक सामान्य आदमी जिसके पास संपत्ति नहीं है, या तो शारीरिक क्षमता जिसकी नहीं है, उसकी भावना, उसकी श्रद्धा को भी ऋषियों ने पूर्ण किया। तो आप जहां है वो श्रेष्ठ है,
वो स्थान श्रेष्ठ। यू नो व्हाट, आप जिस घर में हैं उस घर के सदस्यों को श्रेष्ठ न माने और तुमको दूर दूर का ही सब अच्छा लगे, और मेरे घर वाले बेकार है, निकम्मे हैं, तो तुम जहां रहते हो वहां शांतिपूर्वक रह नहीं पाओगे। तुम्हें रहना वहां है और तुम दुश्मनी मोल लेते हो अपने घर के सदस्यों से, तुम दुश्मनी मोल लेते हो अपने अड़ोसी पड़ोसियों से। तुम्हें दूर का अच्छा लगता है, और जहां दूर का तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ तो उनकी भी वही हालत है अड़ोसी पड़ोसियों के साथ। जो तुमको दूर से अच्छा दिख रहा है उस घर की भी वही हालत है, वहां भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। પછી ડાયા માણસો સમજાવે કે ભાઈ બે વાસણ ભેગા થાય ને ખખડે, आवाज करे। तुम अपनी भावना को मत बिगड़ने दो। तुम्हें लगता है कि दूर वाले, ये वाले, उनका घर देखो कितना अच्छा है, उनके घर जाकर उनकी बीवी से पूछो तो पता चले। गुजराती में कहावत है, डूंगरा दूर थी रड़ियामणा। पर्वत बड़े सुंदर लगते हैं, दिखते हैं दूर से,